हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई टू लाईफाई। मैं शिवाय सिंह। आज का जो टॉपिक हमने लिया हुआ है वो है अर्थमेटिक प्रोपगेशन का इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th का। अर्थमेटिक प्रोपगेशन, जिसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है। पहले इसका इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। एन अर्थमेटिक प्रोपगेशंस is a list of a number in which each terms is obtained by adding a fixed number to the preceding terms except that first term। यानी आपको इस डेफिनेशन का मतलब ये मैं शॉर्ट में बता दूं कि एक किसी चीज़ की सीरीज़ हो सकती है, नंबरों की सीरीज़ हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आपको टर्म दिख रहा होगा, ये वर्ड जो मैंने लिखा हुआ है फिक्स्ड नंबर, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इस डेफिनेशन से हटा दिया जाए तो डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिक्स्ड नंबर का मतलब कि जो नंबर का सीरीज़ बनेगा उसमें जो डिफरेंस होगा वो फिक्स्ड नंबर का ही होगा। आइए समझते हैं कि फिक्स्ड नंबर क्या है। इसमें दिस फिक्स्ड नंबर इज़ कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसे कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हम एक नंबर की सीरीज़ ले लेते हैं जो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो ये नंबर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का, 2 और 3 का 1 का, 3 4 का 1 का, यानी सभी नंबरों में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यानी जो डिफरेंस होना चाहिए पूरे नंबर की सीरीज़ में वो इक्वल होना चाहिए, कभी भी कम अधिक नहीं हो सकता। यदि मान लेते हैं कि इसमें 3 का गैप है, इसमें 4 का, इसमें 1 का, तो इसे एपी के डेफिनेशन से को फॉलो नहीं करेगा और एपी के डेफिनेशन से ये गलत हो जाएगा। इसीलिए जो फिक्स्ड नंबर है जिसे हम कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होना चाहिए, पूरे नंबर ऑफ सीरीज़ में इक्वल होना चाहिए। जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या फिर ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है ना। अब देखते हैं जनरल फॉर्म। ये जो मैंने लिखा हुआ है जनरल फॉर्म, ठीक है ना। जनरल फॉर्म कैसे एपी को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि ए है और जो ये पहला होता है इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते ए है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन। जितनी आपकी लंबी सीरीज़ हो, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हो, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को ही बोलते हैं एपी बोलते हैं, जो जनरल फॉर्म में। अब इसे समझने के लिए हम फिर से वही एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का, यानी 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यदि 1 से रिलेट करके लिखे तो 1 प्लस डी, डी क्या है, एक डिफरेंस है, एग्जैक्ट डिफरेंस। तो पूरे में सभी नंबर में डिफरेंस क्या है, यानी डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1। इसे लिख के मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये चाहता तो यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट 3 भी लिख सकता था इस एग्जाम्पल से कंपेयर करें तो, बट इसने क्या किया है, फर्स्ट टर्म से रिलेट करके लिखा। तो मैं भी फर्स्ट टर्म से इससे रिलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे a प्लस 2d है तो आप भी क्या कीजिए कि a टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस 2d, यानी 2 और d कितना है, 1 है, 1 है ना आपका। तो यदि आप इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 1 है, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 4 को भी लिख सकते हैं आप, अगर फर्स्ट टर्म से रिलेट करके लिखे तो 1 प्लस 3, ठीक है ना। तो ये जो नंबर मैंने लिखा था एक छोटा सा एग्जांपल लेके, वो इसी फॉर्म में अगर चाहें तो जनरल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप चाहें तो ये एपी को ऐसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। यानी एपी यदि पढ़ना है तो ये आपको टर्म दिमाग में होना ही चाहिए कि ये जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, सीरीज़ होती है, वो कैसी होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। तो ये तो जनरल फॉर्म की बात हो गई, एग्जाम्पल से मैंने आपको कन्फर्म कर दिया। फाइनाइट साइज जाने उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें, कमेंट भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और यदि आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को भी लाइक जरूर करें। तो अब आते हैं फाइनाइट सीरीज़ यानी फाइनाइट एपी के बारे में जानते हैं। तो फाइनाइट एपी नाम से ही लग रहा है कि ये क्या होगा कि फिक्स्ड होगा। जैसे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं किसी भी क्लास में, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्लास में तो फिक्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हाइट, ठीक है ना, हाइट मान लेते हैं कि हाइट की रिप्रेजेंटेशन करना है हमको किस में, सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में लिख देता हूँ, सेंटीमीटर में। तो जैसे मान लेते हैं कि एक लड़के की जो हाइट है वो 135 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद से एक की है 136 है, 137 है एंड सो ऑन। बट लास्ट में एंड कहाँ पे हो जा रहा है, 140 पे हो जा रहा है। अब चाहो तो इसे फिलअप भी कर सकते हो, 2 टर्म और बीच में, यानी ये 40 पे क्या हुआ, एग्जैक्ट हमको मिल गया। अब इससे ज़्यादा नहीं, यानी टोटल बच्चों के अगर इसे काउंट कर लिया जाए तो 1 2 3
और 4 5 6 यानी 6 बच्चों की एक क्लास है और ये हमने एपी के फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हुआ क्या कि ये एक फाइनाइट बन गया, यानी एग्जैक्ट ये रुक गया। बट इनफाइनाइट क्या है, यानी इसका कोई जो एंड पॉइंट है वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं काउंटिंग नंबर, बहुत ही आसान एग्जांपल मैं लेता हूँ। काउंटिंग नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी ये कहाँ पे इसका जो लास्ट या फिर इन टर्म है वो हमको मालूम नहीं है। तो ऐसे सीरीज़ को क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट एपी, और दिस इज़ वन फाइनाइट एपी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।